वहीं कांग्रेस और राहुल गांधी जी देश विरोधी शक्तियों से विदेशों में जाकर समर्थन मांग रहे हैं। देश को खंडित करने वाले लोगों के साथ खड़े, भारत तेरे टुकड़े होंगे गैंग के साथ खड़े लोग। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन दिनों अमेरिका के दौरे पर हैं, जहां वो अलग अलग कार्यक्रमों में जाकर बीजेपी की अगुवाई वाली मोदी सरकार पर हमलावर हैं। अब राहुल ने मुस्लिम लीग को धर्मनिरपेक्ष पार्टी बता दिया है। इसे लेकर बीजेपी को एक बार फिर से राहुल पर हमलावर होने का मौका मिल गया है। बीजेपी नेता और योगी सरकार के पूर्व मंत्री मोहसिन रजा ने राहुल गांधी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि जो मुस्लिम लीग पार्टी देश के बंटवारे के लिए जिम्मेदार है, राहुल गांधी के मुताबिक वो सेक्युलर पार्टी है। दरअसल कांग्रेस अब इस समय जो हालात हैं देश में, आज देश 9 वर्षों में शिखर पर पहुंच गया है। 11 देशों में सर्वोच्च पुरस्कार मिल रहा है, जहां हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को। वहीं कांग्रेस और राहुल गांधी जी देश विरोधी शक्तियों से विदेशों में जाकर समर्थन मांग रहे हैं अपनी सत्ता बनाने के लिए। ये देख रहे हैं हम सब कि पूरी दुनिया देख रही है कि आज अपनी सत्ता पाने के लिए कांग्रेस कितनी आतुर और कितनी व्याकुल है कि वो मुस्लिम एक संगठन जिसने देश का विभाजन किया और इसमें ये सहयोगी बने, उसको आज ये धर्मनिरपेक्ष बता रहे हैं। कभी ये ओसामा भाई को धर्मनिरपेक्ष बताते हैं, कभी लखवी जी को बड़े आदर और सम्मान से इनके नेता बुलाते हैं। तो आतंकियों को महिमा मंडित करने वाले लोग और देश को खंडित करने वाले लोगों के साथ खड़े, भारत तेरे टुकड़े होंगे गैंग के साथ खड़े लोग, ये कांग्रेस है और ये कांग्रेस का चरित्र है। मोहसिन रजा ने कहा कि देश की जनता ने मोदी जी को स्वीकार किया है और कांग्रेस को इतना हाशिए पर डालकर निकाल बाहर कर दिया है। अब राहुल गांधी विदेशों में जाकर देश विरोधी शक्तियों से समर्थन मांग रहे हैं और कह रहे हैं हमारी सत्ता बना दो। मोहसिन रजा ने राहुल गांधी को सुझाव देते हुए कहा कि अगर आपको सरकार बनानी है तो आप पाकिस्तान चले जाएं, वहां के लोग आपको वोट देकर प्रधानमंत्री बना देंगे। ये साफ हो गया है कि कांग्रेस आज विदेशों में जाकर देश विरोधी शक्तियों से हाथ मिलाना चाहती है किसी भी तरह से, और देश में एक और विभाजन की तरफ ले जाना चाहती है देश को। इसलिए ये इंटरव्यू दिया जा रहा है, इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं राहुल गांधी जी के द्वारा, और बार बार वो देश को अपमानित करने का काम कर रहे थे। अब उन्होंने साफ तौर पर कर दिया कि अब एक धर्मनिरपेक्ष बता दिया उन्होंने मुस्लिम लीग को, जिसने देश का विभाजन किया था और उसमें ये सहयोगी हैं कांग्रेस के लोग, पूरी तरीके से इन्होंने सहयोग किया था। अब भारत बंटने वाला नहीं है, भारत अखंड भारत है और अखंड भारत की विचारधारा की सरकार है आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व की। इसलिए उनको पता होना चाहिए कि अगर उनको सत्ता बनानी है तो पाकिस्तान में वो चुनाव लड़ने वो ज्यादा बेहतर है। वहीं कन्नौज से बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने भी राहुल गांधी के बयान पर निशाना साधा है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी उनको सांप्रदायिक बताते हैं, लेकिन दूसरी ओर उनकी नजरों में इस देश का विभाजन कराने वाली, लाखों हिंदुओं की हत्या कराने वाली जिन्ना की पार्टी मुस्लिम लीग उनकी नजरों में सेक्युलर हो जाती है। राहुल गांधी जी, अब समझ में आया कि आपकी मां किसी आतंकवादी की मृत्यु पर आखिर रात भर रोती क्यों थी। शायद इसीलिए लोग आपको पप्पू कहते हैं। यदि आपकी नजरों में मुस्लिम लीग यदि सेक्युलर है तो हम सांप्रदायिक अच्छे हैं, लेकिन जिस प्रकार से आप भारत की धरती से बाहर भारत का अपमान करने की कोशिश कर रहे हैं, राहुल जी आपको समझ में आना चाहिए कि आपको आना यहीं है, रहना यहीं है, यहीं राजनीति करनी है। और आपकी जितनी लोकप्रियता हिंदुस्तान में उससे कहीं अधिक लोकप्रियता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अमेरिका जैसे देशों में है। कहीं ऐसा ना हो कि वहां पर भी आपको लेने के देने पड़ जाएं। इसलिए जवान को संभाल कर रखिए, अच्छा रहेगा। आपको बता दें कि राहुल गांधी से वॉशिंगटन डीसी में नेशनल प्रेस क्लब में जब केरल में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के साथ कांग्रेस के गठबंधन के बारे में सवाल किया गया तो राहुल गांधी ने जवाब दिया कि मुस्लिम लीग पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, इसमें कुछ भी नॉन सेक्युलर नहीं है, जिस पर बीजेपी ने उनको एक बार फिर घेर लिया है। दरअसल केरल में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग कांग्रेस गठबंधन का हिस्सा है।